गाइस आज हम बात करने वाले हैं चारुलता के यहाँ पर एपिसोड 2 के स्टोरी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत यहाँ पर भाविन से होती है और चारुलता से होती है। यहाँ पर वो दोनों है ना एक दूसरे से काफ़ी क्लोज आने लगते हैंगे और बार बार भाविन है ना यहाँ पर चारुलता के कमरे में जाता है, उसके साथ सेक्स करता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक दिन क्या रहता है, जब भाविन है ना चारुलता के कमरे में जाता है तो चारुलता बोलती है कि तुम्हें ना दिशा से डिवोर्स लेना होगा। दिशा यहाँ पर है ना चारुलता की सौतेली बेटी रहती है। तो चारुलता बोलती है कि भाविन से कि तुम्हें यहाँ पर दिशा से डिवोर्स लेना होगा। तो है ना भाविन बोलता है क्यों, तो चारुलता बोलती है मैं तुम्हें इसके लिए 25 लाख दूंगी। तो है ना भाविन का दिल नहीं मानता है। तो फिर वो है ना वहाँ से भाविन को है ना अपने कमरे के कोने वाली साइड पे भेजती है और बोलती है वहाँ पर है ना एक सूटकेस रखा जिसमें 25 लाख रुपए रखे, तुम ये 25 लाख रुपए लो और यहाँ पर है ना दिशा को डिवोर्स दे दो। तो भाविन बोलता है अगर ठीक है मैं थोड़े दिन बाद है ना दिशा को डिवोर्स दे दूंगा। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर है ना काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाता है, करीबन 1 साल हो जाता है। भाविन है ना यहाँ पर है ना चारुलता के साथ रोमांस करता है और दिशा को डिवोर्स नहीं देता है। वहीं चारुलता भी यहाँ पर है ना भाविन पर दिल से पैसा खर्च करती है, कभी उसे गाड़ी गिफ्ट करती है तो कभी पैसे देती है कि खर्चे के लिए, मतलब बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें करती है, खर्चा करती है उस पर। लेकिन भाविन है ना फिर भी है ना यहाँ पर दिशा को डिवोर्स नहीं देता है। तो एक दिन यहाँ पर है ना चारुलता का दिमाग खराब हो जाता है जब भाविन है ना उसके साथ सेक्स करता है। तो है ना उन लोगों के बीच करीबन 2 से 3 मिनट का सेक्स चलता है, लेकिन बीच में चारुलता रुक जाती है और बोलती है कि सुन, मैं तेरे से बड़ी इज्जत से पेश आ रही थी, जब से मैंने तुझसे बोल के रखा है कि तू दिशा को डिवोर्स दे, तू डिवोर्स नहीं दे रहा है, मेरे साथ मज़े भी कर रहा है प्लस मेरे खर्चे पर जी दिया है। जब देखो जब अगर तूने डिवोर्स नहीं दिया तो मैं यहाँ पर बहुत बुरी बन जाऊंगी और तू जानता है कि बुरी बन गई तो तेरा क्या हाल होगा। इसीलिए चुपचाप है ना यहाँ पर दिशा को डिवोर्स दे देना, उसके बाद ही तू मेरे से मिलने के लिए आना। और भाविन का दिमाग ख़राब हो जाता है। वहीं फिर वो है ना यहाँ पर दिशा से है ना उस दिन खर्चे के पैसे मांगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वो है ना यहाँ पर है ना जैसे तैसे करके यहाँ पर है ना दिशा को डिवोर्स दे देता है। तो दिशा बोलती है रीज़न्स क्या है, तुम मुझे डिवोर्स क्यों दे रहा। तो वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। तो दिशा बोलती है मुझसे कुछ परेशानी है क्या। तो भाविन बोलता है तुझसे परेशानी नहीं, तू खुद ही एक परेशानी है और इसी चक्कर में तुझे मैं डिवोर्स दे रहा हूँ, चुपचाप साइन कर दे। तो दिशा भी है ना मजबूरी में आके यहाँ पर साइन कर देती है। उसके फिर अगले दिन यहाँ पर है ना भाविन और चारुलता का तगड़ा रोमांस होता है, करीबन 5-1 मिनट के लंबा तगड़ा सेक्स होता है भाविन और यहाँ पर चारुलता के बीच। फिर उसके कुछ दिनों बाद यहाँ पर है ना जब दिशा का है ना 7 महीने का डिवोर्स पूरा हो जाता है, उसके बाद भाविन और चारुलता एक साथ रहने लगते हैंगे। और फिर एक दिन के लिए है ना चारुलता और वो दोनों सामने आते हैं दिशा के। तो चारुलता वहीं जाके सोफे पे बैठ जाती है और दिशा भी बैठी रहती है। तो वो बोलती है दिशा से कि क्या कर रही हो तुम, तुम्हारे पति का तो डिवोर्स हो चुका है, अब क्या तुम दूसरी शादी नहीं करोगी। तो दिशा बोलती है कि आप क्या कर रही हो, मेरे पति के साथ यहाँ पर रोमांस कर रही हो। तो वो बोलती है कि 7 महीने तो वैसे भी हो चुके हैं तुम्हारे डिवोर्स के, अब मैं करूँ भाविन करे कुछ भी उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो दिशा बोलती है कि मैंने गलती करी भाविन को घर पे लाकर, 2 साल बाद ही लाना था, क्योंकि जायदाद के हिसाब से अगर मेरे शादी को 2 साल हो जाते हैं तो मेरी जो ये मेरे पापा की जो पूरी जायदाद है वो पूरी मेरे नाम पे हो जाएगी। और वैसे भी आप तो उनकी दूसरी वाइफ है और मेरी सौतेली माँ, इसीलिए कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो वो बोलती है कि अब क्या कर सकते हैं दिशा, मेरा जो काम था मैंने कर दिया, अब इस जायदाद पे सिर्फ मेरा ही राज होगा। और ऐसा बोल के है ना चारुलता निकल जाती है। उसके कुछ दिनों बाद यहाँ पर है ना चारुलता के जो ट्रांजैक्शन है ना वो फेल हो जाते हैं। तो वो वकील को बुला के लाती है कि अपने घर पे। तो वकील बताते हैं कि शादी के 2 साल बाद सिर्फ दिशा के ही साइन लगेंगे अगर तुम्हें कुछ पैसे में से निकालने हैं। तो है ना चारुलता बोलती है कि मतलब वकील है ना चारुलता से बोलता है, चारुलता वकील से बोलती है कि दिशा का तो डिवोर्स हो चुका है और उसकी यहाँ तक है कोई शादी हुई नहीं है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि दिशा ने है ना उस पर नेहले पे देला मारा हुआ रहता है चारुलता पे। फिर चारुलता यहाँ पर दिशा के पास जाती है और बोलती है कि प्लीज़ मेरे चेक्स पे साइन कर दो, मेरे सारे चेक्स बाउंस हो रहे हैं, कार्ड ट्रांजेक्शन भी ब्लॉक होते जा रहेंगे। तो दिशा बोलती है मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन आपको देने के लिए नहीं। इतने में भाविन आ जाता है। तो चारुलता बोलती है भाविन तुम ही समझाओ ना कि दिशा से बोलो मेरे चेक्स और कार्ड को है ना रिन्यू कर दें। तो वो बोलता है सासू जी सुनो, मैं ये दिशा से नहीं बोलूँगा। तो चारुलता बोलती है मैं तुम्हारी सास नहीं हूँ,
तो भाविन बोलता है सास तो तुम मेरी हो वैसे भी। क्या है ना, डिवोर्स जब दिशा ने दिया था ना मुझे, तो उसके सिर्फ दिशा के ही साइन थे डिवोर्स, मतलब पेपर्स पे, मेरे साइन नहीं थे। इस हिसाब से लीगली यहाँ पर हमारा डिवोर्स तो हुआ नहीं है और हमारी शादी को 2 साल तो हो चुके हैं। अब आप कुछ भी कर लो, वो कुछ तो होने वाला है नहीं। शादी तो यहाँ पर दिशा की 2 साल हो चुके हैं, मतलब शादी को तो यहाँ पर दिशा के 2 साल हो चुके हैंगे और लीगली मैं उसका पति भी हूँ। तो इसीलिए आप जाइए अपने घर और कुछ करिए। और वो यहाँ से चारुलता निकल जाती है। उसके कुछ दिनों बाद फिर है ना, दिशा बोलती है कि भाविन चलो तुम ऑफिशियली अब है ना यहाँ पर डिवोर्स पे साइन कर दो, अब तुम्हारा रोल पार्ट ख़त्म हो चुका है। तो भाविन बोलता है सुनो, मैं यहाँ पर 40 लाख रुपए के लिए आया था, लेकिन ये जायदाद पूरी 10 से 20 करोड़ की है, तो मैं 40 लाख में खुश नहीं हूँ। जो भी होगा आधा आधा होगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा डिवोर्स। भाभी ने ऐसा बोलता है। दिशा बोलती है देखो रूल के हिसाब से यहाँ पर मैंने तुमसे 40 लाख की वादा किया था कि मैं तुम्हारा को शादी के 2 साल बाद 40 लाख रुपए दूंगी। इस हिसाब से 40 लाख रुपए लो और चुपचाप निकल जाओ। 25 तो तुम्हें वैसे भी मिल ही चुके हैं, 15 और है तो वो और दे दूंगी। तो भाविन बोलता है नहीं, इतनी बड़ी जायदाद का हिस्सा तुम्हें तो नहीं दूंगा मैं, इसलिए जो भी होगा 50-50 होगा। भाई है ना, यहाँ पर इसका एपिसोड 2 भी ख़त्म हो जाता है। तो आखिरी की हेडलाइन में है ना, बाबा बोलते हैं कि लोग जो रहते हैं पैसों के चक्कर में इतने पागल हो चुके हैं कि उनके अंदर गरीबी आ चुकी है। पैसों की गरीबी नहीं आ चुकी हैगी, सद्भावना मानवता की गरीबी आ चुकी है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर जाते हैं। बस यही है मूवी में वो सीरीज़ के आखिरी में बाबा ये सब बोलते हैं। और जिसको अगर सीरीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ, और वीडियो पर लाइक ज़रूर मारें और कमेंट करके बताना आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।